Hello everyone, so we are discussing important MCQs for UGC NET Computer Science Part 7। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 6 में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने स्टडी करने हैं और कैसे आपने तैयारी करनी है। ठीक है, पार्ट 1 से पार्ट 6 की लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट नंबर 6 के लास्ट में पूछा था। 61 क्वेश्चन, ऑन रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस द CPU halts for a predetermined time, hands over control of address bus and data bus to the interrupting device, branches off to the interrupt service routine immediately or branches off to the interrupt service routine after the completion of the current instruction। कि जैसे ही CPU को इंटरप्ट मिला किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, CPU क्या करेगा? वो कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाएगा, जहाँ वो एड्रेस बस और डेटा बस का कंट्रोल इंटरप्टिंग डिवाइस को दे देगा, जहाँ वो ब्रांचेस ऑफ टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इमीडिएटली और ब्रांचेस ऑफ टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही इंटरप्ट मिलता है CPU को, वो पहले जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, करंट इंस्ट्रक्शन को, उसको कंप्लीट करता है, देन ब्रांचेस ऑफ टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो राइट आंसर इसका हुआ ऑप्शन डी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी और इंटू ए प्लस सी दिया गया है। तो पहले तो मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू ए हो गया a प्लस a इंटू सी हो गया ए सी प्लस b इंटू ए हो गया बी ए, और जिसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, और b इंटू सी हो गया बी सी, विच इज इक्वल टू a हमने यहां से कॉमन निकाला 1 प्लस सी प्लस ए बी है प्लस बी सी है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस सी। ये प्लस क्या है? और ऑपरेटर है 1 में। अब 1 प्लस सी की वैल्यू जहाँ 0 हो सकती है, जहाँ 1 हो सकती है। तो और ऑपरेटर में यहाँ पे अगर आपको 1 दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स 1। तो 1 प्लस सी क्या होगा? 1 ही होगा। सो ए रह गया प्लस ए बी प्लस बी सी, विच इज इक्वल टू ए यहाँ से कॉमन निकाला 1 प्लस बी प्लस बी सी एंड विच इज इक्वल टू ए। 1 प्लस बी क्या है? 1 ही है। सो ए प्लस बी सी। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 4, ए प्लस बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स द मशीन साइकिल। मशीन साइकिल को कौन सा ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है? तो फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड, स्टोर। जहाँ एग्जीक्यूट, डिकोड, स्टोर, फैच। जहाँ डिकोड, फैच, स्टोर, एग्जीक्यूट। जहाँ फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। तो विच ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स द मशीन साइकिल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आपको क्या लगता है क्या है इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहले इंस्ट्रक्शन होगी फैच, इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया। डिकोड, डिकोड का मतलब है इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझना कि इंस्ट्रक्शन में कोड क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कैसे करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करना है, ये सारे का सारा आएगा डिकोड में। तो फैच हो गई मतलब मेमोरी में आ गई, उसको डिकोड किया, उसको इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करके देखा कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, ये सारा मीनिंग समझा उसका।
उसके बाद इंस्ट्रक्शन को किया एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आया उसको स्टोर कर दिया। तो दिस इज द एग्जैक्ट साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर्स सब्सट्रैक्शन इज कैरीड आउट जनरली बाय। कंप्यूटर्स में सब्सट्रैक्शन कैसे होती है? वंस कॉम्प्लीमेंट से, जहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट से, जहाँ साइंड मैग्नीट्यूड से, जहाँ BCD सब्सट्रैक्शन मेथड से। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार सीधे का सीधा क्वेश्चन यही आता है और सिंपल भी है। कंप्यूटर्स में सब्सट्रैक्शन जब भी होगी ना, वो होगी टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से होगी। अब टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है? सपोज करो ये एक बाइनरी नंबर है 1010, ठीक है, और इसको पहले टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो 1 है 0 कर दो, जो 0 है वो 1 कर दो, और इसके बीच में हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे किसको? 1 को। तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, और जब हमने +1 किया तो ये हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। ये है वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सब्ट्रैक्शन जो होती है वो होती है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के साथ। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्ट्रक्शन डिकोड की बात की, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर उसका कुछ पार्ट जो होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स, जो कंप्यूटर को बताती है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन कोड बोलते हैं, जहाँ माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं, जहाँ अक्यूमुलेटर, जहाँ रजिस्टर। तो ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन कोड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अभी इसमें मैं आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना भी बता दूंगा। कहता है द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यूज 6 बिट वर्ड। 6 बिट वर्ड को यूज करना है ऑफ द नंबर 1010 इज। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है जी, तो इसको करते हैं। पहले तो ये जो नंबर है ना 1010, इसको हम बनाएंगे 6 बिट का, क्योंकि इसने 6 बिट का वर्ड बोला हुआ है। तो 001010 ये आ गया, तो ये बन गया हमारा 6 बिट का वर्ड। अब इसका हम करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 को 1 कर देते हैं और 1 को 0 कर देते हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने पहले बताया 1 को ऐड करेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा ये अभी बताता हूँ आपको। तो रिजल्ट आया 1 + 1 हमारा हो गया, रिजल्ट आया 1 + 1 हो गया 10। 0 यहाँ पे एक कैरी करके 1 आ गया, ठीक है, और ये 1 आपका ऐसे ही आ गया। अब ठीक है, ये 1 ऐसे ही आ गया, तो ये बन गया 110, ठीक है, और ये 0 ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है, और ये 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, तो ये इसका ऐसे आया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो 110 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ये हमने पहले किया 6 बिट का हमने वर्ड बनाया, तो ये बन गया 6 बिट का वर्ड बन गया, ठीक है, और ये हमने निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट, और जब हमने +1 ऐड किया तो ये हमारा बन गया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर विच यूजेस 32 बिट एड्रेस बेस।
उस माइक्रो प्रोसेसर की मैक्सिमम एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या होगी जो 32 बिट का एड्रेस बेस स्टोर करता है, यूज़ करता है। ऑप्शन ए 64K, ऑप्शन बी 4GB, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अब ये सिंपल है, 2⁻32 आ जाएगा क्योंकि एड्रेस बिट कितना है, ये एड्रेस बिट है हमारा 32 बिट का, तो ये आ गया 2 कितना 32। इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 कितना 30। ठीक है, 2 हो गया हमारा 4 और 2 क्या होता है ये आपने याद रखना है, वैसे सिंपल है। 2 होता है, देखो बच्चे 2 होता है KB, 2 कितना होता है KB, और 2 कितना होता है 2 होता है हमारा MB। ठीक है, 2 कितना होता है MB होता है, 2 कितना होता है 2 होता है हमारा GB। ठीक, तो ये बन गया GB, तो ये बन गया 4 कितना GB। सो 4GB इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट है ए पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या होता है? इट अकर्स व्हेन देयर इज एन एरर इन ए स्पेसिफिक पेज। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही ऑप्शन बोलते हैं, उनको लगता है कि पेज में फॉल्ट है, मतलब पेज में एरर है, तो ये हो गया ऑप्शन ए सही, ये गलत है। ऑप्शन बी कहता है अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम असेसेस ए पेज ऑफ ए मेन मेमोरी। अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम असेसेस ए पेज नॉट करंटली इन मेन मेमोरी। अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम असेसेस ए पेज बिलोंगिंग टू अनदर प्रोग्राम। तो ये तो गलत ही है, बिलोंगिंग टू अनदर प्रोग्राम ये भी गलत है। अब पेज फॉल्ट होगा क्या कि एक प्रोग्राम ने किसी पेज को असेस करना है, तो पहले वो मेन मेमोरी में देखेगा कि मेन मेमोरी में वो पेज ऑलरेडी है जहाँ नहीं है। अब ये पेज क्या होता है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने पहले मेन मेमोरी में देखा कि पेज है या नहीं है। अगर पेज है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर पेज नहीं है तो पेज फॉल्ट आएगा। सो इट अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम असेसेस ए पेज नॉट करंटली इन मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 69 रीड करें आप। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज It is a family of relational database management systems marketed by IBM. Interactive system that enable decision makers to use database and models on a computer in order to solve ill-structured program. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी इंक्लूड कर देता हूँ। It consists of nodes and branches starting from a single root node. Each node represents a test और डिसीजन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जो डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है कि वो इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। हेल्प कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एंड मॉडल्स। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन इसका बी। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एन इंटरैक्टिव सिस्टम दैट इनेबल डिसीजन मेकर्स to use databases and models on a computer in order to solve ill-structured problems. Question number 17. Euclidean distance measure is a stage of the KDD. KDD क्या होता है? Knowledge discovery process in which new data is added to the existing selection. The process of finding a solution for a problem simply by enumerating all possible solutions according to some predefined order and then testing them.
द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स as calculated using Pythagoras theorem, और D none of these। यूक्लिडियन डिस्टेंस मेयर होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स as calculated using the Pythagoras theorem। ठीक है, ये क्लस्टरिंग में यूज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई पॉइंट किस क्लस्टर के नियर है तो डिस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में ये चीज़ यूज होती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। HTTP runs over TCP। HTTP describes the structure of web pages। HTTP allows information to be stored in URL। HTTP can be used to test the validity of hypertext link। ऑप्शंस चारों हैं आपके पास, इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया लगे होंगे। कोई सजेशन, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।